अरे आ भी जाओ, अब कैमरा शुरू हो गया है। अरे आ रहा हूँ। आप जरा इनकी सुनिए, मैं बस 1 मिनट में अरे यार, मैं अभी वीडियो देख रहा था, हाउ टू चूज करेक्ट मिलेट। उस बंदे ने इतना घुमाया, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन सा मिलेट चूज करूँ। कोई तो मुझे सही एडवाइस दे दे, जहाँ से मुझे पता चले कि कौन सा मिलेट कब खाना चाहिए, कौन सा मिलेट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सर्च कर रहा था कि कौन सा मिलेट कौन सी हेल्थ कंडीशन में अच्छा है, लेकिन कोई भी सही से नहीं बताता। मैंने किसी की एडवाइस फॉलो कर ली तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आता, बताते कुछ है नहीं अच्छे से, तो बंदा कौन सी रोटी खाए, कौन सी चूज करे, बस मिलेट खाओ बोलते रहते हैं। तो क्या आप भी परेशान हैं ये सोच सोच करके कौन से मिलेट की रोटी कब खानी चाहिए? सोशल मीडिया पे कोई कहता है ज्वार की रोटी खाओ, कोई कहता है रागी की रोटी खाओ, कोई कहता है बाजरे की रोटी खाओ। तो इससे आपकी दिक्कत बहुत सारी बढ़ जाती है। आपके मन में भी ये बार बार आता है कि कहीं से ऐसे टिप्स मिल जाएं। तो अगर आपकी भी यही परेशानी है तो आज ये सब हम बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाएंगे। आज आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा मिलेट किस मौसम में खाना चाहिए, कौन सा मिलेट कौन सी हेल्थ कंडीशंस में फ़ायदा करता है, और कौन से मिलेट्स के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोरगम या ज्वार की। ये हल्का ठंडा या न्यूट्रल रहता है, पित्त और कफ को कम करता है लेकिन वात थोड़ी सी बढ़ा सकता है। इसकी पोटेंसी गर्म रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। इसमें आपको आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम सब मिलेंगे, और ग्लूटेन फ्री डाइट तो ये है ही। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। गर्मियों के लिए ये बेस्ट है, लेकिन इसे साल भर भी खाया जा सकता है। छाछ के साथ कंबाइन करके इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। क्या आपके यहाँ भी ज्वार की भाकरी बनती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करेंगे पर्ल मिलेट की, यानी कि बाजरा की। इसकी तासीर गर्म रहती है, ये वात को बैलेंस करता है लेकिन ये पित्त को बढ़ा सकता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी ये एक पावर हाउस है। ये ठंड में शरीर को गर्म रखता है, हड्डियों और मसल्स को भी मजबूत बनाता है, और डायबिटीज़ में और मोटापे में भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसे सर्दियों का राजा अनाज बाजरा कहा जाता है। देसी घी और गुड़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों में जो हीट सेंसिटिव लोग हैं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, जिनके अंदर पित्त पहले से ज़्यादा रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, वो लोग इसे गर्मियों में अवॉइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं फिंगर मिलेट यानी रागी की। इसकी तासीर गर्म रहती है लेकिन कम गर्म रहती है, उतनी गर्म नहीं रहती जितना गर्म बाजरा होता है। तो इसे तर गर्म भी कह सकते हैं। ये थोड़ा बैलेंस के साथ चलता है। ये आपके पित्त और कफ को बैलेंस करता है। कैल्शियम इसमें सभी अनाजों में से सबसे ज़्यादा रहता है, तो कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। इसके अलावा इसमें आयरन, अमीनो एसिड्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये हड्डियाँ और दांत मजबूत करता है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है, और जो लोग एनीमिक रहते हैं, जिनमें खून की कमी रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, उन्हें भी इसकी रोटी दी जानी चाहिए। तो ये सर्दियों में तो बहुत अच्छा है ही, गर्मियों में से छाछ के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो उससे ये इसकी जो पोटेंसी है वो बैलेंस हो जाती है, तो उसमें लिया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी की। इसकी तासीर भी ठंडी रहती है, इसलिए ये कफ और पित्त को कम करता है, यानी कि इसकी तासीर जो ठंडी और खुश्क रहती है, तो इसलिए ये पित्त और कफ दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें प्रोटीन, कॉपर, कैल्शियम और फाइबर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जिनमें बोन क्रैक हुई है वो उससे रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनको इसकी रोटी डेली खानी चाहिए। और अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होती है यानी जलन होती है, तो उनके लिए भी ये लाभकारी है। और गर्मियों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके पित्त को शांत करता है, और जिन लोगों को पहले ही गर्मी ज़्यादा रहती है उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो दोस्तों बात करते हैं बर्नयार्ड मिलेट यानी सावा या सुमाक की। तो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें सही ना हो, क्योंकि इसके बहुत सारे मिलेट्स के बहुत सारे लोकल नाम लिए जाते हैं। तो अगर मैं किसी का गलत नाम ले रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके। तो मुझे अच्छा लगेगा ये जानने में आपके जहाँ पे इसे क्या कहा जाता है। तो इसकी तासीर ठंडी रहती है, ये भी पित्त और कफ को कम करता है,
लेकिन आपके अंदर अगर पहले से वात ज़्यादा है तो ये वात को बढ़ा सकता है, तो वो लोग इसे अवॉइड करें। इसमें भी आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। ये बिल्कुल हल्का रहता है, डाइजेस्ट बहुत जल्दी से हो जाता है और इसे व्रत में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और हमारे यहाँ तो व्रत में स्वांग की खीर बनती ही है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पे इसकी कौन सी डिश बनाई जाती है और आपको कौन सी डिश अच्छी लगती है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। ये भी डायबिटीज में बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए इसे फास्टिंग के दौरान खाया जाता है, ताकि आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन जमा हुए हैं, वो फास्टिंग नॉर्मली उसी सीजन में की जाती है जब आपकी बॉडी टॉक्सिन बाहर निकालना चाहती है, तो ये उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो इसका सेवन ज़रूर करें। तो इसे रेनी सीजन में भी खाया जा सकता है जब डाइजेशन कमज़ोर रहता है। गर्मियों में भी इसे खाया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ही डाइजेस्ट होने में लाइट, हल्का और कूलिंग रहता है। तो अब बात करेंगे कोदो मिलेट यानी कोदरा की, तो इसकी तासीर भी ठंडी और खुश्क रहती है, तो ये भी आपके पित्त और कफ को कम करता है, लेकिन जो वात है वो लोग इसे अवॉइड करें। इसमें भी बहुत सारा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन भरपूर मात्रा में रहते हैं। ये भी बहुत हल्का रहता है और बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है इसकी रोटी भी। और जिन लोगों को डाइजेशन की मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको भी कोदरे की रोटी बहुत रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, ये डायबिटीज़, मोटापे और डिटॉक्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी बॉडी के पाचन को सुधारता है, शरीर को हल्का और ठंडा रखता है। गर्मियों के लिए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन विंटर में इसे प्लीज़ अवॉइड करें। तो अब लास्ट में बात करते हैं मेज़ यानी मक्का की। इसकी तासीर बहुत गर्म रहती है और ये सर्दी की जो बीमारियां वात और कफ की वजह से होती हैं उनको बिल्कुल साफ कर देता है। तो गर्म होने की वजह से ये आपकी पित्त को बढ़ा सकता है, तो गर्मियों में से अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर ये सारे भरपूर मात्रा में रहते हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो ल्यूटिन और जियाजेंथिन रहते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये सर्दियों में आपके शरीर को गर्म और एनर्जेटिक रखता है, आपके डाइजेशन को बहुत ही स्टिमुलेट करता है, आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और सर्दियों के सीज़न में सरसों का साग और मक्के की रोटी तो सबकी फेवरेट है ही, इसीलिए इसे सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म रहती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा मिलेट किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कौन से सीज़न में खाना चाहिए, कौन से हेल्थ कंडीशंस में वो फ़ायदा करता है और कौन से मिलेट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अब मुझे अच्छे से क्लियर हो गए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन से मिलेट की रोटी सबसे ज़्यादा बनती है और आपकी सबसे फेवरेट रोटी कौन सी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे नए वीडियो लेकर आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अरे मैंने तो देखो कमेंट भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर लिया, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया। और आपको लगता है जिसको इसे जानने की जरूरत है, जो आपकी तरह दुविधा में रहता है, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।